अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार टीवी और क्रिकेट शो शकील अहमद के साथ। तो बात स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर खुशी की बात है, नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग और कल हैट्रिक किया और आज ये मैच ही ले उड़ी। 5 विकेटें हासिल की इस टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें 5 विकेटें हासिल की हैं और मैन ऑफ दी मैच भी रखे नसीम शाह के लिए जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। यंग लड़का है और अच्छा 16 साल की उम्र में जिस तरह उसने बॉलिंग की है वो लाजवाब, और इतनी कम उम्र में इतना तजर्बा। और उनका जो लास्ट वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मुझे जब वो हैट्रिक कर रहे थे तो लास्ट जब हैट्रिक का बॉल था तब कप्तान ने कहा था कि आप इन स्विंग करें। तो काफ़ी उन्होंने फिर वैसे ही किया, इन स्विंग भी किया। और वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इंजरी का भी जिक्र किया, मामूली सी इंजरी है उनको, इतनी बड़ी नहीं, तो फिट हो जाएंगे। अच्छा लड़का है और तारीफ़ तो बनती है उसकी। और इस पर मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, और मुबारक इस बात पर भी, जीत के लिए भी, टेस्ट मैच के लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश का टूर था, पहले खबरें जिस तरह चल रही थी बांग्लादेश आएगी या नहीं आएगी, हम भी यहाँ काफ़ी खबरें इसी तरह की चलाते रहते थे, कभी आप तक पहुँचाते रहे। आखिरकार बांग्लादेश आई और मैच भी हुआ और सभी ने देखा। T20 मैच अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए और फिर टेस्ट मैच भी अच्छा रहा। बांग्लादेश के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आकर यहाँ इतने अरसे के बाद, 10 साल के बाद हमारे स्टेडियम में हमें एक बार फिर से देखने का मौका मिला अपने ही होम ग्राउंड में अपनी टीम को खेलते हुए। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। तो बांग्लादेश ये टेस्ट मैच हारा, पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 44 रन से ये मैच जीत लिया है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की है वो लाजवाब और उस पर तारीफ़ बनती है। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश, पाकिस्तान ने टॉस जीता था, बांग्लादेश को बल्लेबाजी की दावत दी थी, 233 पर ऑल आउट हो चुकी थी। कोई भी बल्लेबाज ख़ास नहीं चल पाया पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अप पर, और अच्छी बॉलिंग थी। सिर्फ मोहम्मद मिथुन 63 रन की इनिंग्स खेल कर नुमाया रखे। उनके बाद नजीबुल हुसैन संतो ने 44 रन किए थे। बाकी कुछ खास नहीं चले। 233 पर ऑल आउट हो चुकी थी बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग्स में। तो पाकिस्तान की जब इनिंग्स स्टार्ट हुई तो अच्छा खेले। शान मसूद ने 100 रन किए। आबद अली हालांकि अब बिना कोई रन किए आउट हुए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। आबद अली ना चल पाए, वो एक उनके लिए अफसोस के अच्छे प्लेयर हैं आबद अली, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अज़हर अली कप्तान 34 रन की इनिंग्स के लिए। बाबर आजम लाजवाब इनिंग्स थी, बाबर आजम की बदौलत 445 रन की इनिंग्स हुई और तमाम खिलाड़ी आउट हुए थे पाकिस्तान के। बाबर आजम ने 143 रन की इनिंग्स खेलकर क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, 18 चौकों और 1 छक्के की मदद से। तो असद शफीक उनके साथ थे, 65 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। तो 75 रन की आरिस सोहेल ने इनिंग्स खेली, वो भी लाजवाब इनिंग्स थी आरिस सोहेल की, उन्होंने भी अपनी निसफ सेंचुरी की। असद शफीक ने अपनी निसफ सेंचुरी की। शान मसूद ने 100 रन की अपनी सेंचुरी की। बाबर आजम सेंचुरी की 150 के करीब थे, 43 रन पर आउट हुए थे। तो इस तरह पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स 445 पर ऑल आउट हुए थे। 122 ओवर पर 122.5 ओवर उन्होंने खेले थे। तो बांग्लादेश की इनिंग्स स्टार्ट हुई, सिर्फ 168 पर ऑल आउट हो चुके थे और तमीम इकबाल ने 34 रन किए। नजमुल हुसैन संतो ने 38 रन किए थे। और उनके बाद मोमिन उल हक जो कप्तान थे उन्होंने
38 रन की इनिंग्स खेली, 41 रन की इनिंग्स खेली थी। शाहीन अफरीदी ने उन्हें आउट किया था। तो इस तरह 168 पर पहुंची बांग्लादेश की टीम और तमाम खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। तो पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया 1 इनिंग्स और 44 रन से। शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की बात की जाए, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बॉलिंग शाहीन अफरीदी ने 16 ओवर किए, 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने 17.4 ओवर किए, 5 मेडन और 33 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी हासिल की। नसीम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग की, 8.2 ओवर किए, 2 मेडन और 26 रन देकर 4 विकेटें दूसरी इनिंग्स में हासिल की। पहली इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की थी, 4 इस तरह इनकी 5 विकेटें हुई, 26 ही रन उन्होंने दिए। यासिर शाह ने भी दूसरी इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में यासिर शाह को कोई कामयाबी नहीं मिली, दूसरी इनिंग्स में यासिर शाह भी अच्छी बॉलिंग की। यासिर शाह ने 17.2 ओवर ही किए, 3 उन्होंने मेडन दिए, 58 रन देकर 4 विकेटें, बड़ी विकेटें उन्होंने भी हासिल की। असद शफीक ने 3 ही ओवर किए, 12 रन दिए, कोई कामयाबी हासिल न कर पाए। इस तरह पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया 1 इनिंग्स और 44 रन से। तमाम पाकिस्तानी को मुबारक हो। और अगला मैच जो है वो यहाँ अप्रैल में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच कराची के में खेला जाएगा, उसका भी आपको बताऊंगा। उसके पहले PSL होंगे। पाकिस्तान का अगला जो टूर है वो इंग्लैंड के साथ टूर होने जा रहा है इंग्लैंड में, तो वो भी मैच होंगे, उस पर भी बात होगी। तो मैं इतने ही आज के लिए। बांग्लादेश को हम बांग्लादेश की भी तारीफ़ करते हैं कि वो उन्होंने आकर हमारे यहाँ जिस तरह खेले, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और कराची में भी आएंगे तो वेलकम उनका, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया बांग्लादेश का। और पाकिस्तान ने ये मैच जीता, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। अगला मैच भी जीतेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुँच चुकी है पॉइंट में, अगर ICC रैंकिंग की चौथे नंबर पर टेस्ट में पहुँचती हुई। अगला मैच भी अगर यहाँ से जीतती है तो तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, तो यहाँ तीसरे नंबर पर आ जाएगी अगर बांग्लादेश के साथ ये होता है, पॉइंट बढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।